कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। माघ मास महात्म का 16वां अध्याय बहुत ही पावन कथा, पुण्यमयी पापों को हरने वाली कथा। उसके उपरांत कार्तवीर्य जी बोले, हे भगवान, ये राक्षस और कांचन मालिनी कौन है? उसने अपना जो धर्म, अपना पुण्य कर्म कैसे उसको दे दिया तथा इन दोनों का साथ कैसे हुआ? हे ऋषिवर, मुझे विस्तार से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इन विचित्र चिरकाल इतिहास को तुम सुनो, जिसके सुनने से ही मनुष्य को राज सूर्य के करने का फल मिलता है। कांचन मालिनी नाम की एक बड़ी रूपवती अप्सरा थी। माघ के महीने में प्रयाग में जाकर स्नान करके शिवजी के मंदिर में जा रही थी। कैलाश पर्वत पर गिरिराज हिमालय पर्वत के कुंज में घोर रूप में खड़े हुए उस वृद्ध असुर ने गगन मार्ग से जाती हुई उस सोने के समान तेजवती चंद्रमुखी अप्सरा को देख करके कहा कि हे देवी, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आ रही हो? और तुम जो है, तुम्हारे वस्त्र भी गीले हैं और तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे भद्रे, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा ये तेज शरीर में इतना मनोहर तेज है, तुम्हारा शरीर इतना सुंदर और मनोहर है? मुझे बताओ। हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरी हुई एक बूंद जल से, तुम्हारे गीले वस्त्रों से जो जल का बूंद गिरा, मेरे मस्तक पर पड़ते ही मेरे शरीर की क्रूरता क्षण भर में शांत हो गई। इस जल की क्या महिमा है? तुम तो बड़ी धर्मात्मा हो, और तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, मुझे बताओ। अप्सरा ने कहा कि राक्षस सुनो, मैं जो है एक अप्सरा हूँ, मेरा नाम है कांचन मालिनी। मैं प्रयाग में जाकर के स्नान करके गंगा जमुना के संगम में स्नान किया तो उससे मेरे जो वस्त्र हैं वो गीले हैं, और अब मैं जो है भगवान शंकर और माँ पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल से मेरी क्रूरता निकल गई, जिससे पुण्य के प्रभाव से मैं जो है गंधर्व की कन्या उमा की सखी हूँ, उमा की प्यारी हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था, बहुत ही चकित करने वाला मेरा उदाहरण सुनो। मैं जो है कलिंग देश में राजा की वेश्या थी। मैं जो है बड़े सुंदर वस्त्र अमूल्य श्रृंगारों को पहन करके नगर में घुमा करती थी। मेरे गहने और पोशाक को देख करके बहुत से लोग जो है मुझसे प्रेम करते थे। मेरे पास सोने की कमी नहीं थी, वस्त्रों की कमी नहीं थी। कामी लोग जो है मुझे देख करके आपस में लड़ करके मृत्यु तक को प्राप्त हो जाया करते थे। इस तरह मेरा समय व्यतीत हुआ, वृद्धावस्था आई। मेरा समय बीतते बीतते मैंने विचार किया कि मैंने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, ना कोई दान किया, ना तप किया, ना कभी कोई भगवान की आराधना की, ना भगवान शिव की पूजा की, ना कभी मैंने विष्णु भगवान की पूजा की, और इस तरह से ना कभी मैंने कोई ब्राह्मणों को दान किया, कभी गौ की सेवा भी नहीं की, ना कभी मैंने किसी संत महापुरुषों का सत्संग सुना। इस तरह से हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप कर्म किए। इससे मेरा मन जो है बड़ा दुखी था, और बहुत विलाप करके मैंने ब्रह्मज्ञ, वेद निपुण और राजा के पुरोहित एक जो है बड़े ही ज्ञानी ब्राह्मण से जाकर के पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मुझ दीन पापिन को पाप रूपी कीचड़ से उबारने के लिए मैंने उन ब्राह्मण से प्रार्थना की। हर्ष से मुझ पर दया करते हुए उन्होंने जल छिड़का। साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं, जैसे सूर्य जो है हर जगह अपनी किरणें बिखरा करता है। इस तरह मेरे करुणामयी वचन सुन करके वे विद्वान ब्राह्मण बहुत ही प्रेम भाव से मुझसे बोले कि हे सुमुखी,
मैं तेरे सब निश्चित आचरणों को जानता हूँ, तेरे कर्मों को मैं जानता हूँ। तो मेरी बात मान, शीघ्र ही तू प्रजापति के क्षेत्र में यानी कि प्रयागराज में चली जा। वहाँ पर जाकर के तू जो है संगम में स्नान कर, उससे तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तीर्थ में मन से भी अशुभ क्रिया मत करना, क्योंकि तीर्थ में जाकर के हम अगर पाप या अशुभ करते हैं तो वो जो है बढ़ता ही जाता है। इस तरह से जो है प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर के तू अवश्य ही स्वर्गलोक को चली जाएगी। दूसरे देश में किए हुए पाप उसी वक्त प्रयाग में जाकर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। सुनो, पुराने समय में गौतम मुनि की स्त्री को देख करके इंद्र ने काम के वशीभूत होकर के और उसके बाद अपने काम को छिपाते हुए उसके पास गए। इस पाप के फल से तथा जाने इंद्र का शरीर जो है अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया था। उस पाप के कारण उसके पति के श्राप से इंद्र के शरीर में हजारों योनि के चिन्ह बन गए थे, भग चिन्ह बने। तब वे जो है देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर के 100 योजन लंबे स्वच्छ जल में भरे हुए सरोवर पर जाकर के कमल से भरे हुए कोटर में जाकर के घुस गए थे और उसके बाद वहां बैठ करके अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगे। काम के पाप से निंदित होकर के सब मनुष्य नरक में चले जाते हैं और कीर्ति, धर्म, यश और धैर्य को नष्ट करने वाले सदैव दुराचारी ऐसों को धिक्कार है। ये विपत्ति का उचित ध्यान है और ये विपत्ति का स्थान है। देह में स्थित दुख से दमन करने योग्य शत्रु, असंतुष्ट तथा सदैव अकल्याण करने वाला पदम से विचलित हुआ स्थान से जाकर के इंद्र इस तरह से वहां जाकर रह रहे थे। और इंद्र के बिना देवलोक में शोभा नहीं थी, परम देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्र आदि सब साथ में जाकर के गुरु बृहस्पति से पूछने लगे, भगवान हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए, उनको किसी ने कहीं देखा? देवतागण सभी जो है उनके बिना स्वर्ग जो है अधूरा है। ऐसा उपाय सोचिए जिससे स्वर्ग लोग पुनः शोभित होवे और जिस स्वर्ग में पुनः शोभा मिले। अब देर नहीं हमें करनी चाहिए, ऐसा लोगों का विचार है। ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, अपने अपराध की लज्जा से वो जहाँ स्थित है मैं जानता हूँ। इंद्र बिना विचारे कार्य करने का फल भोग रहा है। बृहस्पति जी कहने लगे, नीति को छोड़ने से भयंकर फल प्राप्त होता है। अरे राज्य के मद से उन्मत्त कृत्य तथा अकृत्य का विचार न करके भाग्य से नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम को करते हैं, जिससे अपराध से उनको जो है इस लोक तथा परलोक में बड़ा कष्ट मिलता है। जहाँ पर इंद्र था वहाँ पर सब मनुष्य गुरु बृहस्पति को लेकर के वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ सभी देवता पहुँच करके उस बहुत बड़े सरोवर पर इंद्र को देख करके उनको जो है मुग्ध करने लगे, जिससे ज्ञान होने पर भी और गुरु बृहस्पति के समझाने पर भी कमल की कलियों से इंद्र बाहर निकल आए और वे मुखमलिन कुरूप होकर के उनकी आंखें लज्जा से जो है बंद थी। इंद्र ने गुरु बृहस्पति के चरणों में दंडवत किया, चरण पकड़ करके, और उसके बाद कहने लगा, हे गुरुदेव इस पाप से मेरा उद्धार करो, कोई उपाय बताओ कि मुझसे तो पाप हो गया। इंद्र के वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा, प्रयागराज में स्नान करने से ही तुम्हारा पाप नष्ट होगा, तुम पाप से छूट पाओगे। हे इंद्र चलो तुमको लेकर हम लोग वहाँ चलते हैं। तब पुरोहित को साथ लेकर के इंद्र वहाँ से चल पड़े और वे जो है संगम में पहुँचे। फिर उसके बाद प्रयागराज तीर्थ में स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गए। तब बृहस्पति ने खुश होकर के उनको वरदान दिया, हे इंद्र हमारे प्रसाद से शीघ्र ही तुम पापों से विमुक्त होकर के
तुम्हारे जो शरीर में 1000 योनियों के चिन्ह हैं वे जो है 1000 नेत्र में बदल जाएंगे। शचीपति इंद्र गुरु बृहस्पति के वरदान से हजारों नेत्र वाले हो गए। और इस तरह से जैसे मान सरोवर में कमल से शोभा बढ़ती है, तो इस तरह से ब्रह्म हत्यादि महापापों को नाश करने वाला प्रयागराज में स्नान बहुत ही पुण्य को देने वाला है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त होता है। आनंद कंद भगवान की जय हो।